तो देखो प्रश्नावली 4.3 का एक का रोमन नंबर 3 देखेंगे। 2 तक पढ़ लिए थे एकड़ा में। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। इसमें सबसे पहले कहता है मूलों का अस्तित्व हो तो मूलों का अस्तित्व पहले चेक करेंगे, फिर जाकर के इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। पहले मूल अगर इसका संभव है तो फिर जाकर के पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे। तो सबसे पहले a का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 4, b का 4√3 और c का 3 आएगा। तो यहाँ से d का मान निकाल लो, b² माइनस 4ac एन सूत्र होता है। तो d बराबर हो जाएगा b का वैल्यू कितना है 4√3, 4 रूट पावर कितना है 2 माइनस 4 गुना a का मान 4, a का मान 4, c का मान 3। तो d बराबर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 16 तिया 48, कितना हो जाएगा इस जगह 48, 4 चौके 16, 16 तिया 48। तो यहाँ भी 48 से आया। तो d का मान क्या आ गया 0। 48 में 48 घटेगा 0 ना आएगा। तो 0 आता है तो मूल बराबर होगा। इस कंडीशन में क्या होगा मूल बराबर होगा, लेकिन अस्तित्व होगा। 0 से छोटा जब माइनस में आएगा ना तभी मूल संभव नहीं होता है। तो इसका मूल क्या है, इसका मूल अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो अस्तित्व अगर है तो क्या लगाएंगे पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करेंगे। तो कहता है पूर्ण वर्ग विधि से पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं 4x² प्लस में 4√3x प्लस में 3 बराबर 0। तो इसमें पूर्ण वर्ग विधि लगाने के लिए क्या करते हैं x² के बगल में जो भी अंक रहता है उसको भाग दे करके हटा देते हैं। तो यहाँ 4 से सब में भाग दे दो, यहाँ भी 4√3x बटे में 4 प्लस में 3/4 बराबर में कितना आएगा 0, 0 बटे 4। सब में क्या कर दिए 4 से भाग दे दिए, क्यों किए स्क्वायर के बगल में 4 था। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर, इससे भी करेगा तो बन जाएगा। लेकिन उससे अच्छा है जो एक विधि हमने सीखा है भाग देना, तो वही विधि से इसको भी बना देते हैं। तो जो कटेगा इसको काट देते हैं। तो ये बच गया क्या x² प्लस में यहाँ √3x प्लस में 3/4 बराबर 0, यही ना √3x ये ना आया। अब यहाँ से क्या करेंगे तो स्क्वायर के बगल में क्या था प्लस वाला ना, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगाना, a² प्लस 2ab, b की जगह क्या लिखेंगे a की जगह देखो प्लस वाला है तो a प्लस b का होल स्क्वायर बैठा रहे हैं, a² प्लस 2ab की जगह ऐसा रखना है कि यहाँ पर √3x हो जाए। तो यहाँ लिखते हैं √3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3 गुना x, √3x पड़ गया, प्लस में इसी का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर नहीं होता है। और ये वाला कहीं नहीं था, इसको घटा भी देंगे, √3/2 घटा दिए, और जो बचल है प्लस में 3/4 बराबर में 0। नहीं बचा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक फार्मूला यूज होगा। कौन सा फार्मूला यूज होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a की जगह x, b की जगह √3/2 ये ना का होल स्क्वायर बराबर में, ये माइनस में ऊपर टी जाएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ये प्लस में ऊपर टी जाएगा तो माइनस में 3/4। तो यानी कि x प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर, इधर तो 0 हो जाएगा, काहे कि दोनों सेम है तो घट जाएगा ना 0। तो इधर का स्क्वायर जाएगा ऊपर टी तो क्या होगा x प्लस का √3/2, स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 पर प्लस माइनस के साथ 0 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से देख लो तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 का 0 रहेगा, 0 का पूरा क्या हो जाएगा 0। तो प्लस माइनस 0 और इधर हो गया कौन सी प्लस में है ऊपर टी जाएगा तो माइनस में कितना √3/2, √3/2। इसमें प्लस में माइनस में लेगा तब पर भी दो मूल वही निकलेगा। x का एक मूल आएगा माइनस में √3/2 और दूसरा भी आएगा वही माइनस में √3/2। ये हो गया इसका मूल अंश। चलो लिखो इसको।
चलो रोमन नंबर 4, 2x² + x + 4 = 0। इसका भी वही करना है। पहले चेक कर लेते हैं। ए का मान 2 हो गया, बी का 1, सी का 4। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो डी बराबर बी का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर - 4 गुना ए का मान 2 और सी का मान 4। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा -4 दूनी 8, 8 चौके 32, 8 चौके कितना होता है 32। यहाँ बचेगा कितना, बताओ तो घटा करके कितना बचेगा, -31। कितना बचेगा -31। अच्छा, माइनस में जब भी आता है तो उसका मूल निकलता है, नहीं निकलता है। तो ये डी का मान कितना 0 से छोटा ना आया, 0 से छोटा आया। 0 से छोटा जब आता है तो इसका मूल अस्तवित नहीं होता है। यहाँ पर लिखना है इसका मूल अस्तवित नहीं है, अस्तवित नहीं है। यही इसका आंसर हो गया। अगर अस्तवित नहीं है मूल तो फिर इसको पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाना है। तो ये हो गया क्लियर। चलो लिखो इसको। चलो ध्यान दो इसको। 2 नंबर का कहता है क्वेश्चन, उपर्युक्त प्रश्न 1 में जो अभी बनाए उसमें दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके बनाइए। ऊपर में जो भी क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि से पढ़े उस सभी क्वेश्चन का अब जो है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके कहता है बनाने। द्विघाती सूत्र में भी वही करना है। पहले तो ए का मान निकाल, डी का मान निकालेंगे। ए का 2 हो गया, बी का यहाँ से लिखेंगे -7 और सी का मान लिखेंगे +3 है। अगर माइनस इस सबके बीच में आ जाएगा तो -7 में लिया जाता है। डी का फार्मूला यहाँ से भी लिखेंगे b² - 4ac। डी बराबर बी का वैल्यू था -7 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान 2, सी का मान 3। तो डी बराबर क्या हो गया 49 - 4 दूनी 8 या 24। तो डी बराबर कितना हो गया 25। तो डी का मान कितना निकल गया 25। अब द्विघाती सूत्र से लिखते हैं। कौन सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, सूत्र से। तो क्या होता है सूत्र, x बराबर -b ± √d/2a। इधर हल कर देते हैं। अब x बराबर क्या आएगा, यहाँ से b का वैल्यू कितना है -7 है, एक तो माइनस यहाँ है तो -7 हो जाएगा, प्लस d का वैल्यू 25 आया, बटा में 2 गुना a का वैल्यू कितना आया 2, तो 2 लिखेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा प्लस में 7, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस माइनस, 25 का वर्गमूल 5 बटा में 4, एक बार प्लस से एक बार माइनस में। यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, यानी कि प्लस वाला लेंगे इस जगह से माइनस वाला को छोड़ेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस में 5 बटा में 4। तो 7 5 कितना हो गया 12 होता है, जोड़ो घटाओ नहीं आता है, 4 तिया 12 कितना गया 3। अब एक बार माइनस चिन्ह, निगेटिव चिन्ह लेने पर, तो निगेटिव चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, अब की बार माइनस वाला लेंगे प्लस वाला को छोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 - 5 बटा में 4। तो ये कितना बचेगा 2 बटा में 4, कटेगा तो कितना बचेगा 1 बटा 2। एक आंसर यहाँ से निकला, एक आंसर उसमें भी यही निकला था आंसर। इसमें भी पूर्ण वर्ग विधि में भी यही आंसर आया था। कोनो विधि से बना लो, गुणनखंड विधि से भी बनाएंगे तो वही आएगा आंसर, तीनों विधि से वही आना चाहिए आंसर। लिखो चलो आगे देखो, रोमन नंबर 2, इसका भी द्विघाती सूत्र से बनाएंगे। a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर 1, c बराबर -4। तो d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 1 -4 गुना a का मान 2 और c का -4 है, माइनस प्लस में नहीं ध्यान रहता है कौन चीज़ है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस गुना माइनस प्लस होगा, 4 दूनी 8, 8 चौके 32। डी बराबर कितना हो जाएगा 32 1 33, डी का मान निकल गया। अब द्विघाती सूत्र लगाओ यहाँ से, द्विघाती
घाती सूत्र से क्या होता है सूत्र? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a। मैं मौन बैठा हुई जगह से, तो x बराबर कितना हो जाएगा? b का मौन 1 है, 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 33 हो जाएगा बटा में 2 गुना 2 है, a का मौन x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 बटा में 4। एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले लो, यहाँ से पॉजिटिव चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस 1 और प्लस में रूट 33 बटा में कितना 4। तो यही आंसर हो जाएगा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हो, या में रूट 33 माइनस 1 बटा में 4। एक आंसर ये हो गया। अब निगेटिव चिन्ह ले लो, क्या लेंगे? निगेटिव चिन्ह लेने पर x बराबर हो जाएगा माइनस 1, यहाँ माइनस रूट 33 बटा में 4। इसको चाहो तो माइनस कॉमन कर सकते हो, तो 1 प्लस में हो जाएगा रूट 33 बटा में 4। ये आंसर हो गया इसका। चलो लिखो इसको। चलो रोमन नंबर देखते हैं 3। तो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ a है, तो a के जगह पर कितना है 4, 4 लिख देते हैं। b का मान हो जाएगा 4 रूट 3, c का मान 3। तो d का मान निकालेंगे, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का वैल्यू कितना होगा 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 4 गुना c का मान 3। तो d बराबर 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48 माइनस 4 चौके 16, 16 तिया 48 0। d का मान कितना आ गया 0। d का मान अगर 0 आ गया तो द्विघाती सूत्र लगा दें इस जगह से। यहाँ लिखते हैं द्विघाती सूत्र से। पिताजी परेशान हो उठे, आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता। अब इसके बाद हम यहाँ से करेंगे क्या, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र में क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a। x बराबर b का वैल्यू कितना है 4 रूट 3, 4 रूट 3 प्लस माइनस d का मान कितना निकला 0। तो ये 0 हो जाएगा बटा में 2 गुना a का मान 4। x बराबर 4 रूट 3, तो यहाँ प्लस माइनस 0 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। देखो 0 निकला है, d का मान 0 निकला है, तो 0 के जब बराबर होता है इसका 2 मूल समान होता है। क्या होता है 2 मूल समान। तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, उधर नहीं जुटेगा नहीं घटेगा, तो बचेगा यही दोनों ना। तो x का मान आएगा माइनस 4 रूट 3 बटा में 8, 4 दूनी 8, तो क्या बच गया माइनस रूट 3/2। यही 2 मूल होगा। x का मान एक हो गया माइनस रूट 3/2, कॉमा में एक ठो और लिख दो इस जगह, और कॉमा में माइनस रूट 3/2। ये हो गया आंसर। चलो इसके बाद देखते हैं रोमन नंबर 4। तो a का मान यहाँ से हो जाएगा 2 और b का 1, c का 4। तो d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर हो जाएगा b का वैल्यू 1 माइनस 4 गुना a का मान 2 और c का मान 4। तो d बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 चौके 16 दूनी 32। तो d बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 31। इसका तो मूल संभव नहीं है निकालना, यहीं पर लिख सकते हो इसका मूल, इसका
मूल अस्तित्व नहीं है, पिताजी के हाथ के अंदर यह अस्तित्व मेरा गौरैया लौट आई है। नहीं है। मैं से देखा बाहर की ओर, मैंने बाहर की ओर देखा, नहीं दोनों गौरैया बाहर की दीवार नहीं है, यही तक छोड़ दो, आगे निकालेगा तो ऐसे भी रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, मैंने ऊपर देखा, जो घातीय सूत्र लगे वो करेगा, तो यहीं तक छोड़ देगा इसका मूल संभव नहीं है। निकाले, दोनों नीचे की ओर देख रही थी और